ये नबी का कलमा तो पढ़ते हैं, ये हुजूर का खाते तो है, लेकिन जब इनसे कहा जाए तो ये कहते हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए, हुजूर का विलादत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, हुजूर शफाअत नहीं कर सकते हैं, हुजूर पीठ पीछे की खबर नहीं है, ये इनका अकीदा है। अल्लाह अकबर, जरा सुने हमारे मोहसिन का अकीदा। कौन मोहसिन? जो 1000 से ज़ायद किताबों का मुसन्निफ, 56 से ज़्यादा उलूम ताम्मा पर महारत रखने वाला, जिसने पानी की 300 से ज़ायद किस्मों को बयान फरमाया, उसी को अहमद रजा खान कहते हैं, जिसने हमारा अकीदा और ईमान बचाया है। ये एहसान अहमद रजा का है, जिसने हमें बताया कि हुजूर का मीलाद क्या है। हम तो कहते हैं इन्हें जितनी जलन है, हम कहते हैं कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। ये कहते ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आज हुजूर के विलादत पर हजारों लोगों को एतराज है। आज हुजूर के विलादत पर बहुत सारे लोग ऐसे कीड़े मकोड़े निकल करके आते हैं जो हुजूर की विलादत पर एतराज करते हैं, हुजूर के इल्म गैब पर एतराज करते हैं और कहते हैं कि हुजूर हमारी शफाअत नहीं कर सकते हैं, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है। लेकिन ये एहसान हमारे मोहसिन अहमद रजा का है, जिसने हमें बताया कि हुजूर सब कुछ दे सकते हैं, जिसने हमें बताया हुजूर हमारी शफाअत कर सकते हैं। पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, जो ये कहते हैं कि हुजूर मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, तो उनसे कह दो हमारे मोहसिन ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जो ये कहते हैं हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, उनसे कह दो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये ऐसे चूजे हैं अल्लाह अकबर जो रबीउन नूर शरीफ के महीने में सोशल मीडिया पर भौंकने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि सुन्नी अल्लाह अकबर 2 ही ईदें थी, ये तीसरी सुन्नी ईद कहां से लेकर के आए हैं। तो उनसे कह दो जिसके सदक़े में 2 ईदें मिली हैं, उसी के सदक़े में हम तीसरी ईद भी मनाते हैं। अल्लाह अकबर, इन्हें एतराज रहता है कि ये इतनी लाइटें लगाते हैं, इतने कुमकुमे लगाते हैं और अपनी छतों पे झंडा लगाते हैं, इन्हें बहुत सारी चीजों पर एतराज रहता है। अल्लाह अकबर, जरा इनसे कहा जाए अगर इनके बेटों की विलादत का मामला हो तो ये दिल खोल करके लंगर लुटाते हैं, लेकिन अगर जब सैयदुल अंबिया की विलादत की बात आए तब ये सामने निकल करके आते हैं और कभी हुजूर की विलादत पर एतराज करते हैं, कभी हुजूर की जात पर उंगली उठाते हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया के किसी नबी के उम्मती से अगर पूछे बता तेरे नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो वो यही कहेगा। अगर आप ईसाई से पूछें बता तेरे नबी के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेगा हमारे नबी बड़े ही अजमतों वाले थे, बड़े ही शान वाले थे, बड़े ही रिफातों वाले थे, इसलिए कि हमारे नबी को रब ने वो ताकत अता फरमाई थी कि हमारा नबी तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। अगर इनसे पूछा जाए बताओ तुम्हारे नबी के बारे में क्या ख्याल है, ये नबी का कलमा तो पढ़ते हैं, ये हुजूर का खाते तो है, लेकिन जब इनसे कहा जाए तो ये कहते हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए, हुजूर का विलादत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, हुजूर शफाअत नहीं कर सकते हैं, हुजूर पीठ पीछे की खबर नहीं है, ये इनका अकीदा है। अल्लाह अकबर, जरा सुने हमारे मोहसिन का अकीदा। कौन मोहसिन? जो 1000 से ज़ायद किताबों का मुसन्निफ, 56 से ज़्यादा उलूम ताम्मा पर महारत रखने वाला, जिसने पानी की 300 से ज़ायद किस्मों को बयान फरमाया, उसी को अहमद रजा खान कहते हैं, जिसने हमारा अकीदा और ईमान बचाया है। ये एहसान अहमद रजा का है, जिसने हमें बताया कि हुजूर का मीलाद क्या है। हम तो कहते हैं इन्हें जितनी जलन है, हम कहते हैं कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। ये कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन जहन्नमी है माज़अल्लाह। जरा हुजूर का बयान सुने, मेरे नबी ने फरमाया था ओ मेरे सहाबा, जिन जिन जातों में मेरा नूर जाता गया वो जाते शान वाली, जिन रामों में मेरा नूर गया वो रहम शान वाले, जिन शिकमों में मेरा नूर गया वो शिकम शान वाले, ऐसे शान वाले, ऐसे शान वाले। जब पुश्ते आदम में नूर को दाखिल किया गया तो फरिश्ते सजदा में झुक गए। अल्लाह अकबर, जब मेरा नूर पुश्ते इब्राहिम में आया, आपकी औकात नहीं कि इब्राहिम को जला सके,
है। जब मेरा नूर पुश्त इस्माइल में आया, छुरी की औकात नहीं गर्दन काट सके, और जब जातों में मेरा नूर गया वो जाते शान वाली होती गई। अल्लाह अकबर। जब यही नूर पुश्त अब्दुल्ला में आया है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई, नूर मुस्तफा पेशानी अब्दुल्ला में आया, पुश्त अब्दुल्ला में मुस्तफा के नूर को मुंतकिल किया गया है। ये कहते हैं कि नबुव्वत 40 साल के बाद हुजूर को मिली है, वो तो मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत का 40 साल के बाद फरमाया था। मुस्तफा का खुद बयान है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी के दरमियान थे, जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था, तुम्हारा नबी उस वक्त भी नबुव्वत के मनसब पर फाइज था। अल्लाह अकबर। इनका अकीदा ये है, अल्लाह अकबर, जरा देखे, जब मेरा नबी के नूर को पुश्त अब्दुल्ला में दाखिल किया गया है, अब यहूदियों में मंसूबा हो गया। जैसे ही उन्होंने आसमान को देखा, अपनी किताबों को देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आखिरी पैगंबर का वालिद दुनिया के अंदर चलबगर हो गया है, आखिरी पैगंबर का वालिद दुनिया के अंदर आ गया है, अब इसे मारने का प्लान बनाया जाए। उन्होंने एक मीटिंग तैयार की है। तैयार करने के बाद कहा था कि जो आखिरी पैगंबर के वालिद अब्दुल्ला का सर काट करके लाएगा उसे इतना इनाम दे दिया जाएगा, इतने पैसे दे दिए जाएंगे, उसकी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन इनसे कोई कह दे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, इसको मिटा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको बुझा सकता है कौन। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी को नूर को पुश्त अब्दुल्ला में दाखिल किया गया है, अब यहूदियों में मंसूबा हो गया कि आखिरी पैगंबर के वालिद अब्दुल्ला का सरतन से जुदा कर दिया जाए। एक किलर को तैयार किया गया है। जब वो शहर मक्का के आया, खाने काबा के पास कई बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बड़ा ज़हीन लग रहा है, एक बच्चा बड़ा ही होशियार लग रहा है। कातिल ने हजरत अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया है और कहा था बेटे इधर आओ। अल्लाह अकबर। किलर ने पूछा था, अरे बेटे तुम हमें इतने बच्चों में सबसे ज़हीन लग रहे हो, सबसे होशियार लग रहे हो, बेटे बताओ तुम में से अब्दुल्ला कौन है। उसने कहा, हजरत अब्दुल्ला ने कहा था बताओ अब्दुल्ला का पता पूछ करके क्या करोगे। अल्लाह अकबर। कातिल ने कहा था मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे लेकर के गए, उसे खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, पिलाने के बाद उससे कहा था अगर तुझे भूख लगी है बता और लेकर के आऊं। उसने कहा था नहीं बेटे मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था बता तुम किस लिए अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो। कातिल ने कहा था बेटे तुम मुझे इतने ज़हीन लग रहे हो, मैं तुमसे बात करूंगा, तुम हरगिज किसी को नहीं बताओगे। बेटे मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए, इसलिए कि मेरी किताबें बता रही हैं अब्दुल्ला आने वाले नबी का वालिद होगा, और मेरी जमात के, मेरी कौम के लोगों ने यह फैसला किया है आखिरी पैगंबर को दुनिया में आने नहीं दूंगा, इसलिए अब्दुल्ला का सर काट करके लेकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बताओ तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों बच्चे का सर काटोगे। कातिल ने कहा था मुझे इतना इनाम दे दिया जाएगा, मेरी पुश्तों का, मेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने सर को आगे बढ़ाया है। उनके घर का दस्तूर तो देखो साहब, वो अपने कातिल को भी खाना खिला रहे हैं, अपने कातिल को भी पानी पिला रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने सर को आगे बढ़ाया और कहा था लो मेरा ही सर काट लो, मुझे ही अब्दुल्ला कहा जाता है। कातिल ने कहा था मैं तुम्हारा सर कैसे काट सकता हूँ, तुम तो वो हो जिसने मुझे खाना भी खिलाया है, जिसने पानी भी पिलाया है, मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूँ। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला ने कहा था तुम जिस अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आए थे वो मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मेरा ही सर काट करके लेकर के चले जाओ। तो उस यहूदी कातिल ने कहा था बस बेटे मैं समझ गया, इसीलिए हमारी कौम के लोगों ने कहा है आखिरी पैगंबर को दुनिया में आने नहीं दूंगा। मैं समझ गया कि जिस बाप का ये अंदाज और इखलाक है उस आने वाले बेटे का अंदाज और इखलाक कैसा होगा। इसी पर नजर जब मेरे इमाम की पड़ी तो मेरा इमाम बेज़ाब्ता पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे।
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔